ऑलराइट, सो अभी तक हम लोगों ने जो है ट्रायंगल्स को किया। ट्रायंगल्स में हम लोगों ने ट्रायंगल्स कवर किया, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक टर्म्स। और ट्रायंगल्स में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी कवर किया। उसके कॉन्ग्रुएंसी में विशेष रूप से उसके जो क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उसको हम लोगों ने विथ प्रूफ देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 6.1, ये मेन फोकस रहेगा। प्रायोरिटी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे बेसिकली। बाकी एनसीईआरटी एग्जांपल्स, रेफरेंस बुक क्वेश्चंस, वो एक सीरीज आएगी उसकी, उसमें सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जांपल्स और जो है उसके रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। So here we have something called what, yeah, all right. So exercise, sorry, these are the examples. These are the example, and this is the example number 1. It is saying that in figure 7.1, OA is equal to OB, OD is equal to OC, so that triangle AOD और triangle BOC को दिखाना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा उसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC वी हैव, दिस इज द फेमस स्टेटमेंट, ठीक है, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC वी हैव। ऑलराइट, सो इसमें जो है OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ये तो गिवन है। और OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन है। ये इतना पार्ट गिवन है, ठीक है क्या, इतना पार्ट ये गिवन है। और इसी में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो फिर, और इसमें फिर आगे कुछ मिल नहीं रहा है, तो ए बी सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ, तो अपन लिख सकते हैं, देखो ये मिल गया अपने को, ओ ए और ओ बी मिल गया, ओ ए और ओ बी मिल गया, ठीक है। और इधर ओ डी और ओ सी, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखना ओ ए, ठीक है, ओ ए ओ डी और बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बी ओ सी के ये इक्वल्स हैं, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। तो बाई एस क्राइटेरिया, बाई एस क्राइटेरिया, we can say that triangle AOD is congruent to triangle BOC, hence proved, ठीक है, hence proved भी लिखना जरूरी है। हाँ, सेकंड पार्ट में बोल रहा है, ये सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि AD को BC के पैरेलल प्रूव करना है, AD BC को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए जो है फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो है पैरेलल प्रूव करने के लिए मेरी नज़र जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, और these are the pair of alternate interior angles, these are the pair of alternate interior angles, since pair of alternate interior angles are equal, pair of alternate interior angles are equal, so we can say that AD is parallel to BC, all right, hence proved, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का सेंस है कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ही, ने यहाँ 90 बना रहा है और जो है उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, बेसिकली दैट इज clear from, so
सो इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन ऑयल सो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, P जो है A और B के इक्विडिस्टेंट है, माने P की दूरी A से जितनी है उतनी B से भी है, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी बेसिकली अपने को प्रूव करना है। ऑल राइट, सो हियर इसी क्रम में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन सेकेंड, देयर इज अ या ऑल राइट, सो हियर इन ट्रायंगल, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी वी हैव अपने पास क्या क्या है बच्चा, देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और जो है एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्टर वाला अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला अप्लाई किया हूँ, और पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये तो कॉमन है ही, दोनों ट्रायंगल्स में पी सी साइड कॉमन है। तो यहाँ पे जो है ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड और ये करस्पॉन्डिंग साइड और जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई दो साइड है और बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी, सो P is the equidistant from A and B, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इट इज दिस वन। एग्जाम्पल 3, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो इसमें प्रूव करना है ए ओ बी और डी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने वाले क्रम में हमने बताया ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी वी हैव, जो गिवन है वो हम लोग लिख देंगे। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये सबसे पहले, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, गिवन है, गिवन लिख दो ना, साफ साफ गिवन। और इसी क्रम में जो है हम लोग लिखेंगे, इसी में जो है मैं लिखूंगा, और इसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, एक वर्टिकली अपोजिट लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल, वन सेकेंड, देयर इज वन इम्पोर्टेंट कॉल। तो ऑल राइट, तो इसमें जो है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, सॉरी एंगल ए ओ बी लिखो ना, क्योंकि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो एंगल ए ओ बी, इसको इरेज कर दिया मैंने, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, अल्ट्रा ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है।
तो एंगल ओ ए बी, ध्यान से कैच करना, एंगल ए ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, ये और ये इक्वल रहेगा ना, ये और ये इक्वल रहेगा आपस में, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और उसी का पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहेगा ही। तो दो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक करेस्पॉन्डिंग साइड, जो साइड है वो इंक्लूडेड है। तो बाई ए एस ए क्राइटेरिया, बाई ए एस ए क्राइटेरिया अपन ने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। अब एक चीज इसमें और ध्यान देने की बात है कि इसको जो है, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दिखा दिया तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वो तो प्रूव हो ही जाएगा। मेन पॉइंट तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, सी पी सी टी से उसको प्रूव करने में कितना टाइम लगेगा। इसको एक तरीके से हम लोग और प्रूव कर सकते हैं, अगर वर्टिकली ना लेना चाहें तो, वर्टिकली अगर ना लेना चाहें तो वस्तुतः देयर आर टू पेयर ऑफ अल्टरनेट, टू पेयर होता है, दो पेयर बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, दो पेयर बनेंगे। एक ये भी पेयर बनेगा ना, ये वाला, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। तो देखो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक साइड, तो इसको ए एस क्राइटेरिया से भी प्रूव किया जा सकता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, कई तरीके होते हैं। और वस्तुतः यहाँ पे जो है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लिख दिया, ओ बी इज इक्वल टू इसे लिख दिया बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो सेकेंड पार्ट भी जो है प्रूव्ड हो गया, सेकेंड पार्ट डन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। ठीक है, उसको जो है क्राइटेरिया, मेन चीज़ क्राइटेरिया होता है। आप क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को रीड करो और उसमें क्राइटेरिया फिट करने का बैठो, फिर आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करो। ठीक है, अब जो है आगे इसमें एक्सरसाइज 7.1 लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ तक जर्नी कवर कर चुके हैं। तो इसमें जो है मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी दे दिया, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ए बी जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट, माने जितना एंगल ये है इतना एंगल ये भी है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ए बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये शो करना है। तो इसमें भी वही चीज़ है, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, और बी सी इज द कॉमन, तो एस ए एस क्राइटेरिया लगा सकते हो आप। तो इन ट्रायंगल आप लिखो वही फेमस स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी वी हैव अपने पास क्या क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, गिवन है, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है, मतलब दोनों में है। ठीक है, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये भी जो है क्योंकि ए बी बाइसेक्ट्स, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें देखना आप दो साइड इक्वल है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के, और उसका इंक्लूडेड एंगल। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और ये पूछ रहा है what you can say, what can you say about BC and BD। तो BC and BD आर इक्वल, यही कह सकता हूँ, और क्या, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ऑफ कोर्स उसी में जो है पार्ट उसने बांटा नहीं है। और इसमें जो है आ गए क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है, ध्यान देना। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी,
ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, बाप रे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, दिख गया। डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टू, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ठीक है, ऑलराइट। प्रूव दैट ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी और बी ए सी, बी ए सी, अच्छा क्वेश्चन है, ए बी डी बी ए सी, ठीक है। तो प्रूव करना है ए बी डी बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और अगर वो हो गया तो फिर दो पार्ट जो हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट वो सी पी सी टी से वो भी अपने आप प्रूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मेन पार्ट अपना वही है, मेन कंसर्न वही है। तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, डी ए बी और सी बी ए, देखना डी ए बी और सी बी ए, तो ए बी तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए बी कॉमन आ रहा है उसमें, और डी ए बी सी बी ए ये भी इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंगल, और ए बी कॉमन, तो एस ए एस क्राइटेरिया लगेगा और क्या। इन ट्रायंगल डी बी ए, तो फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख दिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन लिख दिया मैंने, ठीक है। और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी, और जो है सी पी सी डी से वो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए डी और बी सी पे दोनों, मतलब कि ए बी पे परपेंडिकुलर खींचा गया और ए डी बी सी का साइज सेम है, तो लाइन सेगमेंट ए बी सच सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ए बी, ओ बी प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ओ ए इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्रूव करना है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेता हूँ और उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा के फिर सी पी सी टी से दिखा दूंगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी वी हैव, ठीक, करस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना है, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग मेन चीज़ है उसमें, ठीक है। ओ ए डी ओ बी सी मतलब करस्पॉन्डिंग, मतलब राइट एंगल यहाँ, राइट एंगल यहाँ, ये सब ध्यान रखना होता है, और वो स्वतः हो जाता है, प्रैक्टिस से वो चीज़ आ जाता है। तो ए बी इंटू सी डी आर परपेंडिकुलर, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू जो है परपेंडिकुलर्स का साइज इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक बात तो अपन ने ये लिख दिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और जो है वो वर्टिकली लगा दो, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और एक क्या लगाना है इसमें, और इसमें लगा दो आप जो है और राइट एंगल तो है ही, तो एंगल डी ए ओ या फिर ओ ए डी लिखो, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ए एस क्राइटेरिया यहाँ पे बैठ रहा है फिट में, ए एस क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल है और एक कोई भी साइड है, तो ए एस क्राइटेरिया से जो है ट्रायंगल ए ओ ए डी और ट्रायंगल
ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो उससे जो है प्रूव हो जाएगा, बनेगा आसानी से। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सो सी डी बाई सेक्स ए बी, ठीक है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. L और M आपस में पैरेलल लाइन्स है और इंटरसेक्ट करें, यानी पी क्यू पैरेलल है आपस में, और एल और एम पैरेलल है, ठीक है। तो पी एंड क्यू, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC and triangle CDA, we have L and M are two parallel lines, ABC और CDA। आप अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी पैरेलल है, सॉरी, ए बी सी डी को मैं एक पैरेलोग्राम बोल सकता हूँ, इज ए पैरेलोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है, तो पैरेलोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। तो जो है वी हैव ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेलोग्राम में, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, इज अ पैरेलोग्राम, ठीक है। और जिस जो है इसमें बी सी इज इक्वल टू डी ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम, सेम जो है उसमें कंडीशन है। और ए सी कॉमन है ही, ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन है ही। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा ये बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, पैरेललोग्राम से बोल दिया, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड्स, ये भी पैरेललोग्राम से बोल दिया। और एंगल्स को ले लिया, हाँ पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल हो गए, ये एंगल है, एंगल ले लिया, तो एस ए एस क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। एस ए एस क्राइटेरिया लगा सकते हैं। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ए एस ए या फिर वो भी लगा सकते, आई डोंट नो। अभी तो एस ए एस और ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरियाज दिख रही हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये दो क्राइटेरिया हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जगह बना लेते हैं। तो इसमें देखो, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल बाइसेक्टर है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स एंगल ए, बी ए एंड बी पी, हाँ ठीक है, आर्म्स पे परपेंडिकुलर है। सो दैट ट्रायंगल ए पी क्यू, तो वही अपना फेमस स्टेटमेंट है, अपना फेमस स्टेटमेंट। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड triangle AQB we have
वी है, क्या है अपने पास वी है, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल मिल जाएगा अपने पास, ये एंगल मिल जाएगा, और ये भी जो है वो तो दिख ही रहा है। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चंस, कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, ठीक है, तो जब एल इज द बाइसेक्टर है तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है, और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। गिवन में भी आपको स्पष्ट अगर आप कर देते हैं तो वो ज़्यादा है, क्योंकि सारी चीज़ें तो गिवन ही है, गिवन लिखने से तो यहाँ पे खैर फिगर से तो दिख ही रहा है, इसलिए नो प्रॉब्लम। और एक चीज़ मैं इसमें ले रहा हूँ, ए बी इज़ द कॉमन, ए बी इज़ द कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। आर एच एस में इसलिए नहीं प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि हाइपोटेनस तो मिल गया, राइट एंगल भी मिल गया, लेकिन एक साइड मिलना चाहिए, या तो ए पी ए क्यू मिले या तो बी पी बी क्यू मिले, कोई भी साइड एक मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे अभाव देखा जा रहा है। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, ए एस क्राइटेरिया, ए एस क्राइटेरिया से प्रूव हो गया कि जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो वो तो दिख ही रहा है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सी पी सी टी से लिख सकते हो, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू आप लिख दो बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, ठीक है क्या, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इन फिगर 7.1 ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो इसमें जो है ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, दिख रहा है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, दिख रहा है। बी ए डी, बी ए डी और ई ए सी, ठीक है, दिख रहा है। तो सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये प्रूव करना है अपने। तो इसमें आप देखो ज़रा, इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल बी सी इज, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू डी प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू डी। तो बी सी इज इक्वल टू आकार साइज देख के मैं ले रहा हूँ ए बी सी और ए डी ई, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो इसमें मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास है क्या क्या, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई है ही, ए सी इज इक्वल टू ए ई है ही, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी है ही, ए बी इज इक्वल टू ए डी है। ये जो एंगल है बी ए डी, बी ए डी, लेकिन अपने को चाहिए क्या, बी ए सी, ठीक है, तभी तो बैठेगा। और ई ए सी दिया है,
ई ए सी दिया है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, ई ए डी। ई ए डी माने यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी दिया है, ठीक है, एंगल ई ए सी दिया है। अगर दोनों साइड, अगर दोनों साइड बी ए डी दिया है, अगर इतना ऐड किया कर, इतना ऐड कर दिया जाए तो इतना चाहिए, ये वाला पार्ट मिस है। और इसमें आइए आप ई ए डी, ई ए डी सॉरी ई ए सी में आइए, ई ए सी में आइए, अपने को चाहिए क्या, ई ए डी। इतना पार्ट मिस है, इतना तो दिया, इतना पार्ट मिस है, यानी दोनों साइड में सेम पार्ट मिस है, तो दोनों ऐड कर देंगे। एंगल बी ए डी प्लस, इसको ज़रा अच्छे से व्यवस्थित लिखो ना, हाँ, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना आप ज़रा, यहाँ से देखना आप, इसको यहाँ पे लिख लो, एंगल बी ए डी और डी ए सी ऐड कर दिया तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, एंगल ई ए सी में, ई ए सी में डी ए सी ऐड कर दिया तो ई ए डी हो जाएगा, यही ना, बी ए सी, तो डी ए ई बोल लो ना, डी ए ई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। तो ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको वन मान लो, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे आपको स्टार्ट वहीं से करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई वी हैव, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, एंड ये चीज़। तो एस ए एस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से अपने पास जो है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है क्या, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड, पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, on the same side of AB such that BAD is equal to ABE, BAD, BAD is equal to ABE, ठीक है, हाँ सही है, और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू, ये तो दिया ही है, तो ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी, डी ए पी, ठीक है, और डी ए पी, और क्या प्रूव करना है, और ई बी पी, ई बी पी वही चीज़ है, देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल डी ए पी, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी, वो तो सी पी सी टी से प्रूव हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी ए पी, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी वी हैव अपने पास क्या क्या है, देखो इससे संबंधित क्या क्या है अपने पास,
ए बी, तो फिर ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये है फर्स्ट चीज। ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हो गया। मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। ठीक है, एक चीज ये हो गया। और एक चीज क्या है अपने पास, ये ए वाला पार्ट तो है। ए वाला पार्ट कहाँ दिया है, बी ए डी। बी ए डी, इसी को मैं बोल रहा हूँ पी ए डी बोल रहे हैं। बी ए डी बोलो, पी ए डी बोलो, बात एक ही हुआ। एंगल पी ए डी भाई, आप यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, एंगल तो वही है ना। बी ए डी बोलो, पी ए डी बोलो, बात एक ही हुआ। मेजरमेंट तो यही एंगल हो रहा है दोनों केस में। पी ए डी इज इक्वल टू, और इसमें जो है एंगल, एंगल ये बी वाले को बोला है ना, तो एंगल ए बी ई, ए बी ई को मैं पी बी ई बोल रहा हूँ। एंगल पी बी ई, ये जो है चीज़ अपना गिवन है। और गिवन में भी आप स्पष्ट लिख दो, गिवन में भी आप स्पष्ट लिख दो। क्या लिख दो, क्योंकि डायरेक्टली दिख नहीं रहा। सिंस सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल, एंगल ए बी ई, ए बी ई, ऐसा करके आप लिख दो, ऐसा करके आप लिख दो। ठीक है क्या, तो और एक चीज हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज जो है अपने पास, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ट्यूनिंग नहीं खा रहा है, क्योंकि वो ए पी डी, सॉरी ए पी डी भी नहीं दिया है, वो दिया है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और उसका ट्रायंगल से कोई लेन देन ही नहीं है। तो आप देखो दोनों साइड से, आप देखो दोनों साइड से अपने को चाहिए क्या, ए ए, दो एंगल तो मिल गया, और सॉरी एंगल साइड मिल गया, और एक एंगल जो है, या फिर कुछ भी हो, तो फिर वो चीज़ मिस तो हो रहा है। ए पी डी से दिया तो है, ए पी डी दिया है, सॉरी क्या दिया है, ए पी ई दिया है ना, कहाँ गया, ई पी ए दिया है, ई पी डी ए दिया है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, डी पी ए। और इधर क्या दिया है, डी पी बी दिया है, डी पी बी, लेकिन अपने को चाहिए क्या, डी पी बी दिया है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, ई पी बी चाहिए। इतना पार्ट इसमें डी पी बी में ई पी बी चाहिए, तो इतना पार्ट मिस है। ठीक है, ये इतना पार्ट मिस है, और इसमें से भी इतना पार्ट मिस है। तो वही काम करूं मैं फिर से, देखो एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। नहीं समझ में आया, इस पार्ट को देखो, समझ में आ जाएगा अभी तक जो मैंने बोला। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। मैं एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ। एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने। तो ई पी ए में, ई पी ए में ई पी डी ऐड कर दिया, तो अपने पास आ जाएगा एंगल ए पी डी, ए पी डी। ठीक है, और एंगल डी पी बी में एंगल ई पी डी ऐड कर दिया, तो अपने पास आ जाएगा एंगल ई पी बी, एंगल ई पी, यही ना। आप लिख लो ए पी डी, बी पी ई लिख लो, एंगल बी पी ई, एंगल बी पी, कॉन्ग्रुएंसी को ध्यान में रखते हो, एंगल बी पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो एंगल, इसको फर्स्ट मान लो आप, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया अपने को, ए एस ए क्राइटेरिया बाई ए एस ए क्राइटेरिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी,
EBP, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट को भी CPCD से प्रूव कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोल रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल BABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट C, ठीक है, अच्छी बात है। एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB, ठीक है। M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M. C is joined to M and produce to point B such that DM is equal to CM. DM is equal to CM. वाह भैया, DM CM को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ मिनिस्टर को सेम करने की ताकत केवल मैथ में ही है। मैथ है तो मुमकिन है, ठीक है। तो पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, ठीक है, सो दैट triangle AMC is congruent to triangle BMD, AMC BMD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DBC is the right angle, DBC is the right angle, वाह। देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। AMC और BMD इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD अपने पास क्या क्या है भैया? AMC तो जो है मिड पॉइंट, क्या बोला, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, तो AM इज इक्वल टू BM, ठीक है, AM इज इक्वल टू BM। और हाइपोटेनस तो यहाँ पे है ना, हाइपोटेनस DBC को राइट एंगल दिखाना है, तो D सच दैट DM इज इक्वल टू CM भी दे दिया, DM इज इक्वल टू CM, हाँ DM इज इक्वल टू CM। और अपना AMC CM इज इक्वल टू DM लिख लो, CM इज इक्वल टू DM, ठीक है। और एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। AM CM और ये इंक्लूडेड एंगल, तो SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से जो है प्रूव हो गया, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, BMD, ठीक है। सेकेंड पार्ट अपने को प्रूव करना है कि डीबीसी इज द राइट एंगल, ठीक है, डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखना, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में तो ये CPCD लगाऊंगा, एंगल देखो मेरे को क्लिक ये हुआ कि AMC और BMD को मैंने जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम दिखा ही सकता हूँ, ये एंगल और ये एंगल, AMC और BMD को प्रूव किया हूँ, तो ये एंगल ये एंगल को सेम दिखा सकता हूँ। तो ACBD पैरेलल हो जाएगा, जब ACBD पैरेलल हो जाएगा तो सेम साइड जो है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सेम साइड जो है वो जो है क्या होंगे, 180 डिग्री सम होगा। तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये दिखा रहा हूँ कि एंगल ACM, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM because triangle AMC is congruent to triangle BMD, ठीक है क्या, BMD। तो ये चीज़ है। तो अब इसमें देखना क्या है कि ये जो है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ऑफ
line segment AC and BD of line segment AC and BD when CD is the transversal, when CD is transversal are equal so AD is parallel to AC is parallel to BD. AC is parallel to BD. जब AC पैरेलल टू BD है तो आप ध्यान से देखना एंगल ACB प्लस एंगल क्या बोलोगे इसको, प्लस एंगल कहाँ गया, प्लस एंगल DCB, एंगल ACB प्लस एंगल ACB, मैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ले रहा हूँ, ACB और DBC, BC को ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ ना, AC पैरेलल टू BD हो गया, ठीक है, AC पैरेलल टू BD, तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये AC पैरेलल टू BD एंड जो है BC इज द ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, तो इस केस में मैं बोल रहा हूँ तो और ACB 90 है तो DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया, 90 डिग्री प्रूव हो गया। ये सिस्टमेटिक दिया है आपको, DBC प्रूव करा लिया, अब DBC और ACB को पूछ रहा है तो DBC और ACB को तो राइट एंगल एक तो मिल ही गया, और क्या मिल रहा है, राइट एंगल मिल गया। DBC और BC कॉमन मिल गया, ठीक है, और जो है इसमें क्या क्या मिल गया आपको, ACBD आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो इसमें SAS आप लगा लोगे और क्या। थर्ड क्वेश्चन, अरे थर्ड पार्ट इसी का, ठीक है, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB वी हैव BC इज इक्वल टू CB कॉमन, BC इज इक्वल टू CB ये कॉमन है, ठीक है, और क्या है DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC, ये फ्रॉम जो है फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया, आप लिख सकते हो AMC और BMD, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ठीक है, तो वहाँ से मिल गया अपने को, ये चीज़ हो गया, और क्या DBC इज इक्वल टू एंगल DBC, यही ना, DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो है गिवन एंड, या फिर आप ऐसे लिख लो फ्रॉम सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में ही DBC 90 डिग्री प्रूफ हुआ ये, और ABC जो है 90 डिग्री, ACB 90 डिग्री है ही, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये साइड और एक एंगल और एक साइड, तो साइड एंगल साइड से यहाँ पे लग गया, ठीक है, साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया से जो है आपका ट्रायंगल DBC और ACB, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ठीक है क्या, और एक क्या प्रूव करना है अपने को, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। इसमें देखो आपको क्या दिया है,
क्या प्रूव करना है आपको? फोर्थ पार्ट, फोर्थ है ना, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, सॉरी, हाँ यहाँ से देखो, एम इज द, क्या बोला इसने, डी एम इज इक्वल टू सी एम बोला, ठीक है। डी एम इज इक्वल टू सी एम बोला। अगर मैं लिखूँ डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू सी डी, कोई दिक्कत? तो डी एम इज इक्वल टू सी एम है ही, तो यानी टू ऑफ सी एम इज इक्वल टू, टू ऑफ सी एम इज इक्वल टू सी डी, सी डी, ठीक है। और यहाँ पे देखना आप, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी, एक सेकेंड में, हाफ ऑफ सी डी, ये यहाँ पे सी डी रहेगा ना, हाफ ऑफ सी डी। अपने को प्रूव क्या करना है? बी सी। अभी रुको जा रहा, डी सी इज इक्वल टू बी, ए प्रूव करना है। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो देखो, डी सी इज इक्वल टू ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज ए, सॉरी यहाँ से देख लो ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? बिकॉज ऑफ, यहाँ पूरा लिख लो, ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, यहाँ पूरा लिख लो ना, फ्रॉम थर्ड ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ से जो है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या कवर किया? अपन ने जो है आज के क्लास में अपन ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कवर कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कवर कर लिया अपन ने, और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 है ना, 7.1 कवर कर लिया अपन ने, ठीक है। ये दो चीज़ अपन ने कवर किया। अब जो है नेक्स्ट में जो है अपन इसके आगे के एग्जांपल्स कवर करके क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी थियरी अपन ने कवर कर रखा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी थियरी अपन ने कवर कर रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी उसको एक बार मैं एक बार रिव्यू कर लूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, ठीक है।